हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स लिमिटेड को लेकर के। आज देखोगे तो टाटा मोटर्स 650 रुपए से भी नीचे जाकर के क्लोजिंग देखने को मिल रही है, एक और बैड क्लोजिंग। और स्टॉक देखोगे तो काफी हद तक अब बहुत सस्ता हो चुका है। और अगर देखोगे कंपनी के, अगर न्यूज से देखोगे आज की, टाटा मोटर फेजेस मोटर स्टॉक डिक्लाइन अमिड मार्केट चैलेंजेस। टाटा मोटर शेयर प्राइस हाईलाइट शेयर डिप 2% एंड लो 650। 2 लाख करोड़ वैनिस्ड हो चुके, मतलब 2 लाख, मतलब लगभग लगभग 50% के आसपास स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। 44% के आसपास पे है अभी इस समय। तो देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल, देखेंगे फंडामेंटली कंपनी कहाँ देखने को मिल रही है, स्टॉक के सपोर्ट सब कहाँ देखने को मिल रहे हैं, डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। देखिए ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड, बहुत लंबे समय से, ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए कंपनी को, स्टॉक को क्रैश करते करते। और अगर देखोगे तो 40% तो यहाँ पर 6 देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग है 1070 की। जबकि इसका हाई देखोगे तो इसका जो 52 वीक्स का हाई है 1180 रुपए का है। तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा करेक्शन इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिल ही रहा है। तो सीधे चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल पे। अगर कंपनी के हम लोग फंडामेंटल देखें, 2 लाख 38 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। और जब ये अपने हाई पर था तो लगभग लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप कंपनी को हम लोगों को देखने को मिलता था, जो कि कंपनी के एक तरीके से देखा जाए तो वैल्यूएशन काफी ठीक थे। लेकिन अब देखोगे तो कंपनी काफी हद तक अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आ चुकी है। स्टॉक का पी देखोगे 7.5 का है। डेट इक्विटी जरूर हाई है, लेकिन कंपनी ने ओवर द टाइम ऑफ पीरियड में बहुत तेजी से डेट रिड्यूस किया है। कंपनी के फ्री कैश फ्लो में 36 ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ के आसपास का पड़ा हुआ है। फ्री अगर इंट्रेंसिक वैल्यू भी देखोगे 663 की है, तो मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू के भी नीचे स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे काफी अच्छा है, आरओसी देखोगे बहुत अच्छा है, बुक वैल्यू 275 की है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखोगे तो 3 से नीचे आती हुई देखने को मिल रही है। और जब तक ये मार्च के नंबर्स आएंगे, ये प्राइस टू बुक वैल्यू मुझे लग रहा है कि आराम से ये 350 के आसपास तक पहुंच चुकी होगी। कंपनी के अगर हम लोग इस बार के क्वार्टर्स के नंबर देखेंगे तो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन कोई बुरे भी नंबर नहीं थे। दिसंबर से देखोगे तो सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, हालांकि बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है। मार्जिन पे बहुत हैवी प्रेशर पड़ा था और इस वजह से ये स्टॉक लेकिन इतना बहुत ज्यादा गिर चुका है। और प्राइस देखोगे 5,578 करोड़ का इस बार कंपनी को प्रॉफिट हुआ था और टोटल में। पिछली बार देखोगे तो 7,145 करोड़ का था। तो डेफिनेटली यहाँ पे डेंट तो क्लियर कट देखने को मिल रहा है। अच्छी चीज क्या है, लास्ट टाइम कंपनी ने पे किया था 2,485 करोड़ का इंटरेस्ट। इस बार पे किया है 1,725 करोड़ का इंटरेस्ट। अच्छा खासा मार्जिन यहाँ पर देखने को मिला है और ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास का गैप देखने को मिल रहा है, जो कि काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छा है। और कंपनी लगातार अपना डेट रिड्यूस कर रही है, ये और अच्छा देखने को मिलता है। बैलेंस शीट देखोगे, रिजर्व कंटिन्यूअसली अब बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 1 लाख करोड़ पे रिजर्व कंपनी के पहुंच चुके हैं। और डेट देखोगे तो डेट घट करके 1,06,000 करोड़ पे आ चुका है। और ये मोस्ट प्रोबेबली है कि मार्च तक ये 90,000 करोड़ के आसपास का ये डेट हम लोगों को देखने को मिलेगा। और जो रिजर्व है, रिजर्व भी बढ़ करके ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप कि लगभग लगभग हम लोग 1,20,000 15,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व पर भी इस समय बैठे होंगे, मार्च के जब नंबर्स निकल के आएंगे। तो ठीक है, रिजर्व काफी अच्छे हैं कंपनी के। अगर देखोगे तो इस समय मार्केट कैप भी काफी काफी हद तक डेंट तो लगाई है। तो ये भी ठीक है। इन्वेस्टर्स का अगर देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग, ये देखिए क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि प्रमोटर्स ने कहाँ बेचा। 46% हुआ करती थी जून 2024 में, और ये भी घट करके हो गई है। वहीं अगर एफआई का देखोगे तो एफआई की तरफ से भी दिसंबर के जो क्वार्टर था उसमें भी एक गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर डीआईएस की देखोगे, डीआईएस की तरफ से कोई ऐसी सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है। ये ऑप्टिमिस्टिक है, लंबे समय के लिए है। वहीं पब्लिक की होल्डिंग देखोगे, पब्लिक की होल्डिंग पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अपने आप में ये अच्छी चीज नहीं है। अब ये देखिए चार्ट है। अब चार्ट पे क्लियर कट देखने को मिल रहा है। ये एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद में ठीक ठाक गया, लेकिन रिजल्ट आए, नंबर्स जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उसके अकॉर्डिंग देखने को नहीं मिले, नीचे आ गया। थोड़ा सा फिर ऊपर की तरफ गया और फिर अब देखिए स्टॉक ने टॉप भी फिनिशिंग की है। ऑलमोस्ट देखोगे तो मार्च से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पे टॉप की फिनिशिंग होती रही। उसके बाद में ये एक फॉल देखने को मिला, जो कि अच्छा खासा फॉल था। अगर देखोगे 936 रुपए के बाद में ये अभी आ चुका है 48 पे, 648 पे। और जो करेक्शंस हैं, अगर हम करेक्शंस देखें
तो यहाँ पर ये क्लियर कट देखने को मिल रहा है, लगभग 45-44% के आसपास का स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। और जो 650 का लेवल्स था, या कह सकते हैं 670 का लेवल था, यहाँ पर देखोगे अच्छे खासे एक कैंडल्स बनी थी, और ये चार्ट में पहले से ही हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया था। ये पहले से ड्रॉ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये पहले से क्लियर कट रेजिस्टेंस था। अब देखोगे तो ये वाला जो 600 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहाँ पर स्टॉक को जैसे यहाँ पर भी 670 पे भी रिएक्ट किया था, और अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है 200 डेज के एक्सपोनेंशियल पे अब आप आ चुका है। अब इसके नीचे बेसिकली क्लोजिंग तो नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो फिर अगर एक्सपोनेंशियल के मूविंग एवरेज के हिसाब से देखोगे तो फिर एक प्रॉब्लम की बात है। अदरवाइज 600 के पास में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल तो है, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 200 पे रुकता है या फिर 600 पे रुकता है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अब ये स्टॉक आ चुका है कंप्लीटली बाइंग जोन के पास में। लेकिन हाँ, यहाँ पर जैसे टॉप की फिनिशिंग हुई थी, वैसे बॉटम फिनिशिंग भी होती हुई देखने को मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, पैटर्न बनाएगा, उसके बाद में जब ब्रेकआउट आएगा, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से यहाँ से एक एक वी टाइप में स्टॉक वापस से घूम जाए, नहीं, पूरी तरीके से पैटर्न बना करके फिर वापस से जाता हुआ हम लोगों को देखने को ये मिलने वाला है, ऐसे ही अचानक से नहीं उड़ने वाला है। तो देखनी बड़ा दिलचस्प होगा टाटा मोटर्स में कि अब क्या है। लेकिन ये अब एसआईपी के लिए सबसे बेटर स्टॉक हो गया है कि यहाँ से आसानी से अगले 6 से 8 महीने की बढ़िया सी एसआईपी करो, और धीरे धीरे जब लॉन्ग टर्म में जब स्टॉक उड़े, तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म के लिए है, कोई शॉर्ट टर्म में इससे अभी एंटिसिपेट करना तो पूरे मार्केट से ही बेईमानी होगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो काफी अच्छे फंडामेंटल है, स्टॉक अंडर वैल्यूड भी है, बेटर परफॉर्मेंस भी कंपनी ने दिखाई है, और जो बढ़िया बढ़िया गाड़ियां भी निकाल के ला रही है कंपनी, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छी वेट हो सकती है। आप लोगों को क्या व्यूज है टाटा मोटर्स के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।